राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूं और आपको बताने वाली हूं। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और बहनों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इसका हल निकल सके। कि आपके यहाँ भी ये परेशानी है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ पर क्या हुआ था कि हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी। सभी जगह होती है, महीने में एक बार तो मीटिंग होती ही है। जो भी परेशानी होती है उनका हमारे अधिकारी हल निकालते हैं, सुनते हैं, समझाते हैं सारी चीज़ों के बारे में। तो वही है, तो मीटिंग हुई थी। तो मीटिंग में जो है सभी अपनी परेशानी, कोई पोषण ट्रैकर की, कोई किसी तरह की बताते हैं। तो एक परेशानी है जो कितनी सारी बहनों ने अपनी बताई और उसका नाम है कि शिकायतकर्ता जो है वो धमकियां देते हैं। तो कि हमें राशन नहीं मिलता है। और धमकी क्या होती है कि हमें राशन नहीं मिलता है तो अगर हमें आंगनवाड़ी ने राशन नहीं दिया या अगर हमें तुम्हें राशन नहीं दिया तो हम आपकी शिकायत पोर्टल पर कर देंगे। तो सीधे सीधे ये धमकी देते हैं। और ये भी नहीं है कि भाई शिकायत करते हैं तो ऑफिस में जाके कर आएँ, भाई हमारे अधिकारी को हमारी शिकायत कर दे और वो उनको समझाएं तो उस चीज़ का हल वहीं निकल जाता है। लेकिन वो सीधे पोर्टल पर शिकायत करते हैं तो इस चीज़ की वो धमकी देने लगे हैं। और कई आंगनवाड़ियाँ तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं जिन्हें सीधे सीधे ये बोल दिया गया है कि अगर तुमने इस बार हमें राशन नहीं दिया तो हम सीधे ही पोर्टल पर आपकी शिकायत करेंगे। तो ये बोला। और उसमें जो है ऐसा भी नहीं है कि आंगनवाड़ियाँ जानबूझकर उनका राशन रोक रही हैं, दे नहीं पा रही हैं। कई जगह ऐसा हो जाता है कि सर्वे के बाहर वो लाभार्थी होते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि लाभार्थी बहुत ज़्यादा होते हैं और इस वजह से राशन नहीं मिल पाता है। कई बार बहनें ऐसा करती हैं कि लाभार्थी बहुत ज़्यादा होने के कारण एक बार किसी लाभार्थी को राशन दे दिया, एक महीने किसी को दे दिया, तो अगर तीसरे महीने किसी को राशन मिल रहा है तो वो सीधे सीधे ये बोलता है कि एक बार का तुम खा रही हो, एक बार का मुझे दे रही हो। तो ये चीज़ हो रही है, सभी बहनों के साथ ये चीज़ हो रही है। तो आप प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आपके यहाँ भी ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, आप भी इससे परेशान है या नहीं। तो मैम ने जो है समझाया है सभी को और मैम ने इसका हल यही निकाला है कि आप एक काम कीजिएगा कि जो भी इस तरीके से आपको बोल रहा है तो उससे आप प्लीज़ बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही प्यार से आप उसको समझाने की कोशिश कीजिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा कि आप किस वजह से आप उनको राशन नहीं दे पा रही हैं। और उस चीज़ को एक चीज़ और बोले कि अगर वो आपसे नहीं समझते हैं कि तो प्लीज़ आप जो है हमारे कार्यालय चले जाइए, हमारे अधिकारियों से बात कर लीजिए, वहाँ आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आपसे बात की जाएगी। तो बस यही है कि मैम बुला लेती हैं उनको और फिर मैम भी उनसे अच्छे से बात करती हैं, उनको समझाती हैं, तब जाके परेशानी का हल निकलता है। और कई जगह तो ऐसा है कि समझने के लिए ही तैयार नहीं होते हैं राशन वाले, बिल्कुल समझना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जहाँ सुनना नहीं चाहते और सीधे सीधे धमकी दे देते हैं कि हाँ हम पोर्टल पर शिकायत करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो यही जो टॉपिक है वो मीटिंग में ज़्यादा चला और सभी बहनों ने अपनी परेशानी हमारे जो अधिकारियां हैं उनको सबको बताई। तो बहनों प्लीज़ आप भी बताइए कि हम आपके यहाँ पर ये परेशानी है या नहीं है, आपके यहाँ इस चीज़ का क्या हल निकलता है, क्या करती हैं आंगनवाड़ी बहनें। और अगर आप बताएंगे सब अपना अपना तो क्या पता बहनों की कुछ मदद हो जाए। वैसे तो इसका कोई हल मुझे नहीं लगता है, सिर्फ यही है अगर राशन सबका पूरा पूरा आ जाए तो उसका यही हल है और कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि एक भी बार अगर किसी का राशन रख लिया जाए, उसको ना दिया जाए, दूसरे को दे दिया जाए तो उसमें जो है दिक्कत आती ही है। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो, सबको राशन चाहिए। वो एक बार भी पैसे वाले भी ये नहीं कहते हैं कि हमारे पास सभी चीज़ें हैं, हम जो है राशन के हकदार नहीं हैं, पात्र नहीं हैं, तो आप हमें ना दे करके गरीबों को राशन दे दीजिए। तो ऐसा किसी के मुंह से नहीं निकलता है, कोई ऐसे नहीं बोलता है। सबको राशन चाहिए, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, उनको तो राशन सबसे पहले चाहिए। तो ये चीज़ है। तो यही चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती थी कि अगर कोई ऐसा समाधान आपके यहाँ पर हुआ हो या आपके यहाँ भी ये परेशानी हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरी बहनों के लिए बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।